हेलो दोस्त, आपका स्वागत है मेरे स्टडी चैनल राजवती एकेडमी में। आज हम फिर से 11th क्लास के अंतर्गत में पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। व्हाट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर, अर्थात इसे हिंदी में कहते हैं सार्थक अंक क्या है। ठीक, तो सबसे पहले लिखिए कि व्हाट इज कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अब समझिए कि पहले हम टॉपिक लिख लेते हैं कि व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, फिर इसके बारे में हम समझाते हैं। लिखिए व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर इसको कहते हैं सार्थक अंक। ठीक, अब देखिए सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक में क्या होता है कि कोई क्या है, वस्तु है। ठीक, हमने उस वस्तु को मापा। ठीक, यानी कि मापा यानी कि उसको हम मापे। अगर जैसे कि मैं मान लेता हूँ 1 केजी मेरे पास क्या चीनी है। ठीक, 1 केजी चीनी है। अगर हम उसको क्या किए, मापे अपने जनरली बैलेंस पर, तुला पर, अपने जनरली तराजू पर, जो हम क्या करते हैं अपने डोमेस्टिक आर्टिकल्स में उपयोग करते हैं, डोमेस्टिक घरेलू उपकरण में। तो उससे जब हम मापे तो मेरा वह चीनी कितना हुआ, 1 केजी हुआ। कितना हुआ, 1.24 केजी हुआ। ठीक, या 1.2 केजी हुआ मान लेता हूँ। ठीक, 1.2। लेकिन जब हम उस चीनी को एक विशेष तुला पर मापे, यह क्या एक सामान्य घड़ का तुला है। ठीक है, सामान्य तुला है, सामान्य तुला जनरली बैलेंस है। ठीक है, इंग्लिश मीडियम में हम लोग जनरली बैलेंस। ठीक है, जनरली बैलेंस पर हमने मापा 1.2 केजी। जब एनालिटिकल बैलेंस, ठीक है, एनालिटिकल बैलेंस जब हमने मापा तो 1.26 केजी हो गया। ठीक है, तब आप कहिएगा कि सर जी आपने गड़बड़ मापा। हमने गड़बड़ मापा क्योंकि मैं जनरली तुला पर मापा, अपने घर के तुला पर मापा, तो 1.6 केजी मैंने पाया, 2 केजी। लेकिन जब हम एनालिटिकल बैलेंस हमने पढ़ाया है, मास ऑफ द मेजरमेंट, मेजरमेंट ऑफ द मास, यानी कि द मास इज मेजरमेंट इन लेबोरेटरी बाय यूजिंग द एनालिटिकल बैलेंस, यानी कि एनालिटिकल बैलेंस का उपयोग करते हैं लैब में। जब हम लैब में 1 किलो चीनी को मापे तो 1.26 ग्राम होगा। तो आप कहिएगा सर आपने गलत मापा। तो हाँ भाई, हमने गलत तो मापा। तो मापा या फिर गलत मैं मापा या फिर मेरा तराजू गलत था, ये भी तो सवाल उठेगी। या गलत मैं मापा या गलत तराजू था, तो भाई गलत मेरा तराजू था, मेरा बैलेंस था, मेरा बैलेंस ही गड़बड़ था। तो इस प्रकार की जो अशुद्धियाँ होती है इसको दूर किया जाता है सिग्निफिकेंट फिगर में। इसको कहते हैं वैश्लेषिक तुला। एनालिटिकल बैलेंस को क्या कहते हैं, वैश्लेषिक तुला कहा जाता है। तो यहाँ पे 1.2 केजी हमने पाया, 1.26 केजी पाया। तो क्या हुआ, सामान्य तराजू है, जनरली बैलेंस है, लेकिन यह वैश्लेषिक तराजू है, क्या है, एनालिटिकल बैलेंस है। तो इसका उपयोग तो मैं क्या करता हूँ, लैब में करता हूँ, लेबोरेटरी में करता हूँ, प्रयोगशाला में करता हूँ। तो क्या हुआ, तो इसमें कुछ क्या हुआ, डिसिमिलरिटी आ गया। लेकिन यह क्या क्लोजनेस तो है भाई, है कि नहीं, ये क्लोज्ड। जैसे कि 1.26 1.2 केजी पॉइंट के बाद हमने सीधा मान लेते हैं। कभी कभी हम लोग जैसे कि 1.266 आ रहा है तो 1.26 मान लेते हैं। ठीक, मान लेते हैं कि नहीं कि इतना ही होगा, इसके बाद नहीं होगा, मानते हैं हम। लेकिन क्या होता है, एक्यूरेसी और प्रिसीजन, शुद्धता और यथार्थ, जितना ज्यादा आप शुद्ध मापिएगा उतना ज्यादा एक्यूरेट होगा, एक्यूरेसी यथार्थ होगा। ठीक है, यानी कि शुद्धता, इसमें क्या होगा, शुद्धता कम है, इसमें शुद्धता ज्यादा है। यह मोर प्रिसीजन है या नहीं है, मोर प्रिसीजन है, मोर एक्यूरेट है। यह लेस प्रिसीजन है और लेस एक्यूरेट है। तो इस प्रकार क्या होते हैं, जो अनसर्टेनिटी मेजरमेंट होते हैं, अनिश्चितता मापन में अनिश्चितता होते हैं, वह सिग्निफिकेंट फिगर द्वारा ही क्या किए जाते हैं, दूर कर दिए
तो सिग्निफिकेंट फिगर में कहते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल डिजिट, या फिर ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाती है। सिग्निफिकेंट फिगर इज द मीनिंगफुल डिजिट। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या है? मीनिंगफुल डिजिट है। एक क्या है? मीनिंगफुल डिजिट है, यह एक अर्थपूर्ण अंक है। ठीक है, इसके द्वारा बहुत से राशियों को क्या किया जाता है? मापा जाता है। तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। इतना तो आपको समझ में आ गया कि यथार्थता क्या है? एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को कहते हैं यथार्थता। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 1.2 खींचिए, यह क्या मोर एक्यूरेट है भाई? यह एक्सपेरिमेंटल है या नहीं है? और यह क्या जनरली है कि नहीं है? तो यह लेस एक्यूरेट है। क्या है? लेस एक्यूरेट है। तो अब हम आपसे पूछे कि एक्यूरेसी कैसे उत्पन्न हुई, तो आप कहेगा सर एक्यूरेसी यथार्थता, यानी कि जो यह एक्यूरेसी हो गया या मोर एक्यूरेसी क्यों हुआ? तो आप कहेगा सर यह वैश्लेषिक तुलना है, यह लैब में उपयोग होता है और यह एक्यूरेट वैल्यू को दर्शाता है, शुद्ध वैल्यू यथार्थ वैल्यू को दिखाता है। तो यह एक्यूरेट हो गया 1.26 kg। लेकिन जब हम किलो तराजू से मापते हैं, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे कंप्यूटराइज्ड होता है एनालिटिकल बैलेंस। लेकिन यहाँ पे क्या आता है? यहाँ हम लोग एक पत्थर ले लेते हैं या फिर लोहे का क्या होते हैं, उस पर लिखा रहता है, उसके द्वारा मापा जाता है। तो वह क्या होता है? कम भी का भी बना हो सकता है, ज्यादा का भी बना हो सकता है। लेकिन जो क्या होता है कंप्यूटराइज, वह क्या होता है? एकदम एक्यूरेट वैल्यू को क्या करता? शो करता है एनालिटिकल बैलेंस। तो एनालिटिकल बैलेंस के द्वारा हमें एक्यूरेट वैल्यू आता है। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं? एक्यूरेट और प्रिसीजन में हम क्या करते हैं? अंतर पाते हैं कि शुद्धता और यथार्थता क्या? शुद्धता जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा मोर एक्यूरेसी, मोर एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन। जितना ज्यादा एक्यूरेट मानोगा उतना ज्यादा शुद्ध होगा। ठीक है, जितना ज्यादा मैं पढ़ूंगा उतना मुझे याद होंगे, उतना मैं शुद्ध बनूंगा कि नहीं? उतना ज्यादा आप पढ़िएगा, जितना ज्यादा आप पढ़िएगा उतना ज्यादा आप तेज बने, यानी कि जितना ज्यादा आप कार्य कीजिएगा उतना ज्यादा, यानी कि मोर एक्यूरेसी, जितना ज्यादा आप यथार्थ कीजिएगा, मोर प्रिसीजन, उतना ज्यादा आप प्योर बनिएगा। जैसे कि यह क्या है, मैं ले लेता हूँ, यह देखते हुइएगा आप गाँव में कि जब क्या करता है कोई भी व्यक्ति, जब क्या करता है बनाता है रस्सी बनाता है, बांटता है। ठीक, तो जितना ज्यादा आप उसको बांटिएगा पटसन के यानी कि जूट के धागा से, तो उतना ज्यादा वह क्या होता है? शार्प दिखता है। यानी कि उस पर जितना ज्यादा किसी भी वस्तु पर आप वर्क कीजिएगा उतना ज्यादा आपको समझ में आएगा। चाहे पढ़ाई है, आप एक ही सब्जेक्ट को जितना बार पढ़िए वह उतना बार आपको इजी लगेंगे। ठीक, जैसे आप पढ़े होइएगा कि जितना ज्यादा आप पढ़ते होइएगा 10th में उतना ज्यादा आप तेज होइएगा। क्यों? क्योंकि उस सब्जेक्ट पर मेरा कमाल हो गया कि नहीं? पूरी तरह मैं उस सब्जेक्ट को समझता हूँ। जिस सब्जेक्ट पर मैं वर्क ही नहीं किया उस सब्जेक्ट क्या है? मेरा गोल है। तो वही इस प्रकार भी है कि जितना ज्यादा शुद्ध होगा उतना ज्यादा एक्यूरेसी होगा भाई, यथार्थता होगा, यानी कि मोर एक्यूरेसी मोर प्रिसीजन। ठीक, यहाँ तक तो हम लोग समझ गए मापन में निश्चितता के बारे में। ठीक, कि वैश्लेषिक तुलना, एनालिटिकल बैलेंस और जनरली बैलेंस। अब मेरे पास पॉइंट है, अब हम पॉइंट पर चलते हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले डिफिनीशन लिखिए, व्हाट इज कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर है क्या? लिखिए, आंसर में लिखिए ऑल द मीनिंगफुल डिजिट, all the meaningful digit are also called significant figure. Significant figure. ठीक है, यानी कि ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर ऑल्सो कॉल्ड एज द सिग्निफिकेंट फिगर। सभी अर्थपूर्ण, मीनिंगफुल मीन्स होता है, ठीक है, मीनिंगफुल का हिंदी होता है अर्थपूर्ण। क्या होता है? अर्थपूर्ण। सभी अर्थपूर्ण जो अंक होते हैं वह क्या कहलाता है? सिग्निफिकेंट फिगर, सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, इसी में लिखिए
सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल, सिग्निफिकेंट फिगर एन है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल, ठीक, आर द मीनिंगफुल, यह क्या होता है, सार्थक अंक होते हैं। सार्थक क्या होता है, मीनिंगफुल, या क्या होता है, अर्थपूर्ण होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल, अर्थात यह क्या होते हैं, एकदम अर्थपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी, व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी, नोन विथ सर्टेनिटी, जो क्या होता है, सर्टेनिटी निश्चितता ज्ञात होता है। सर्टेनिटी मीन्स होता है निश्चित और नोन मीन्स ज्ञात, ठीक है, जो निश्चित रूप से क्या होता है, ज्ञात होता है। तो अब देखिए डिफिनीशन में क्या कहा कि ऑल द मीनिंगफुल डिजिट, सभी अर्थपूर्ण अंक आर ऑल्सो कॉल्ड कहलाते हैं सिग्निफिकेंट फिगर, अर्थपूर्ण सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल, इसे कह सकते हैं कि सार्थक अंक क्या होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जो निश्चितता ज्ञात होते हैं, ठीक। यहाँ तक तो आसानी से हम लोग समझ गए। आसानी से क्या करके समझे कि नहीं समझे। आप पूछिएगा सर जी कैसे सिग्निफिकेंट फिगर ज्ञात होता है। जैसे कि 2 kg है चीनी, ठीक है, तो भाई ये निश्चित रूप में 2 kg चीनी है या नहीं है, तो है। तो यह क्या 2 kg या निश्चित रूप, यानी कि एक अर्थपूर्ण है, इसका अर्थ पूरा पुर चुका है। 150 रुपया, देखिए ये पूरा अर्थपूर्ण है 150, लेकिन 149 लिखते हैं, यह क्या अर्थपूर्ण नहीं है, क्योंकि एक अगर इसमें जुड़ता तब यह 150 अर्थात यह 1.5 बन जाता। 1.5 बन जाता है कि नहीं, यह अर्थपूर्ण नहीं है, लेकिन यह अर्थपूर्ण है। यानी कि आधा, जितना ज्यादा आप आधा यानी कि 50% होना चाहिए, तो वह क्या अर्थपूर्ण होगा भाई। 100% तो वह कंप्लीटली, लेकिन 50% भी होगा तब पर भी वह अर्थपूर्ण हो सकता है, किसी भी वस्तु 50%, ठीक है। जैसे कि 2 kg के जगह पर हम लिख सकते हैं 1 kg भी होगा, ठीक है, 500 ग्राम भी होगा, यह भी क्या अर्थपूर्ण है। लेकिन वही आपको लिख देते कि 500.55 ग्राम, क्या यह अर्थपूर्ण है, तो कहिएगा नो सर यह अर्थपूर्ण नहीं है। एक आधा उसका निश्चित क्या डेफिनिट न्यूमेरिकल वैल्यू, वो निश्चित संख्यात्मक मान हो। तो यहाँ तक आप समझ गए कि सिग्निफिकेंट फिगर क्या है। ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर ऑल्सो कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर, सभी अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। अर्थात सार्थक अंक एक अर्थपूर्ण अंक है और वह सर्टेनिटी नोन है, ज्ञात है। तो यह पूरा समझ में आ गए होंगे कि ऑल द मीनिंगफुल डिजिट आर ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर, सभी अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल, सार्थक अंक अर्थपूर्ण होते हैं। विच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जो निश्चितता क्या होते हैं, ज्ञात होते हैं। पर अगर आप चेंज करके लिखिएगा यहाँ से, ठीक, लिखिए यहाँ से अनसर्टेनिटी, uncertainty is determined by writing the first written, लिखिए WRITTEN, written, ठीक है, written the first, ठीक, सर्टेन डिजिट, एंड और आफ्टर अनसर्टेन डिजिट, आफ्टर अनसर्टेन, और बाद में क्या किया जाता है, अनसर्टेन डिजिट। अनसर्टेनिटी डिटरमाइन, अनिश्चितता को क्या किया जाता है, डिफाइन, या अर्थात डिफाइन या डिटरमाइन ज्ञात किया जाता है
बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट। पहले क्या कहे जाते हैं, निश्चित अंक को लिखे जाते हैं, ठीक है। एंड और आफ्टर अनसर्टेन डिजिट, बाद में अनिश्चित अंक को लिखे जाते हैं। अगर अनिश्चितता किस प्रकार, आप कहिएगा कि सर अनिश्चितता किस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं, तो अनसर्टेनिटी डिटरमाइन या डिफाइन, अनसर्टेनिटी अनिश्चितता को ज्ञात किया जा सकता है, व्यक्त किया जा सकता है बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट, प्रथम में निश्चित अंक को लिखा जाए, एंड आफ्टर अनसर्टेन डिजिट, और बाद में निश्चित अंक को लिखा जाए। जैसे आप कहिएगा सर एग्जाम्पल एगो दे दीजिए, देखिए एग्जाम्पल, ठीक है। इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ वॉल्यूम इज 11.2 ml, ठीक है, यानी कि एक वस्तु का जो आयतन है 11.2 ml है, ठीक है। अब देखिए वेयर, जहां 11 इज द सर्टेन है कि नहीं, 11 सर्टेन है, एंड और 2 इज अनसर्टेन, और 2 क्या है, अनिश्चित है कि नहीं है। यहीं से आपको पता लग जाता होगा कि अनसर्टेनिटीज डिटरमाइन, अनिश्चितता को ज्ञात किया जाता है बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट, प्रथम में निश्चित अंक को लिखते हैं, एंड और आफ्टर अनसर्टेन डिजिट, बाद में अनिश्चित अंक। 11.2 ml अगर आपको हम कहेंगे लिक्विड को, क्या कीजिए वॉल्यूम, यानी कि क्या ml है, वॉल्यूम है लिक्विड के। हम लोग हम पढ़ाए भी थे कि लिक्विड का जो वॉल्यूम होता है वह किसमें मेजर किया जाता है, लीटर में और मिलीलीटर में। लेकिन लीटर और मिलीलीटर यह अंतरराष्ट्रीय इकाई नहीं है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इट इज द कॉमन यूनिट, यह एक सामान्य इकाई है। द एसआई यूनिट ऑफ द वॉल्यूम इज द मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम का जो अंतरराष्ट्रीय इकाई मीटर क्यूब है, ठीक है, मीटर क्यूब है। तो वही कह रहा है कि अनसर्टेनिटी डिटरमाइन, अनिश्चितता को क्या किया जाता है, व्यक्त किया जाता है बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट, पहले क्या जाता है, निश्चित अंक को लिखा जाता है। बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट, पहले निश्चित अंक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, एंड आफ्टर अनसर्टेन डिजिट, और बाद में अनिश्चित अंक को क्या किया जाता है, लिखा जाता है। 11.2 ml, अगर आपको हम कहेंगे 11.2 ml, तो आप पकड़ लीजिए बात कि सर 11.2 या अनसर्टेनिटी मेजरमेंट है कि नहीं, अनिश्चितता मापन है। तब हम कहेंगे कहाँ भाई है, तो आप कहिएगा सर 0.2 आप लिखे ना, यह अनसर्टेन है, ठीक है। कहिएगा कैसे, तो क्योंकि 0.2 के बाद 0.6 भी हो सकता है भाई, 0.2 के बाद 6 भी हो सकता है, 2.7 भी हो सकता है, यानी कि इस बार 2 के बाद 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी हो सकता है कि नहीं, तो जनरली हो सकता है आसानी से। इसीलिए 11 तो भाई डेफिनिट है, बदलेगा कौन, 2 तक 2 3 हो सकता है, 2 4 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, 2 6 हो सकता है, ठीक है। 2 के बाद 6 भी हो सकता है, 2 के बाद 7 भी हो सकता है। तो इसीलिए कहा गया कि इफ ए ऑब्जेक्ट ऑफ द वॉल्यूम इज 11.2 ml, यदि एक वस्तु का जो वॉल्यूम आयतन है 11.2 ml, वेयर जहाँ 11 इज द सर्टेन, 11 क्या है, निश्चित है, एंड 2 इज द अनसर्टेन, और 2 अनिश्चित है। तो इस यहाँ से क्लियर आ गया कि अनसर्टेनिटी डिटरमाइन, अनिश्चितता को व्यक्त किया जाता है बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट। तो 11.2 में 11 फर्स्ट को लिखा है कि ना सर्टेन डिजिट, देखिए, एंड आफ्टर अनसर्टेन, और बाद में 0.2 अनसर्टेन लिखा है कि नहीं। तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार अनसर्टेनिटी को हम मेजर करते हैं, अर्थात अनिश्चितता का मापन करते हैं, ठीक। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज कॉल्ड द सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक। All the meaningful digit are also called as the significant figure. Meaningful means होता अर्थपूर्ण, सभी अर्थपूर्ण अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। सभी अर्थपूर्ण अंक क्या कहलाते हैं, सार्थक अंक कहलाते हैं, ठीक। उसके बाद क्या कर रहा है, सिग्निफिकेंट फिगर आर द मीनिंगफुल। क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर
अर्थात सिग्निफिकेंट फिगर को कहते हैं सार्थक अंक, मीनिंगफुल होते हैं, अर्थपूर्ण होते हैं। सार्थक अंक क्या होते हैं? अर्थपूर्ण होते हैं। व्हिच आर नोन विथ सर्टेनिटी, जो निश्चितता क्या होता है? ज्ञात होता है। जो निश्चितता ज्ञात होता है, जो निश्चितता क्या होता है? ज्ञात होता है। सर्टेनिटी इज डिटरमाइंड बाय रिटेन द फर्स्ट सर्टेन डिजिट, निश्चितता को पहले ज्ञात किया जाता है बाय रिटेन द फर्स्ट क्या होता है? सर्टेन डिजिट। यानी कि अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी, तो अनसर्टेनिटी को कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो पहले सर्टेन डिजिट लिख देंगे और बाद में अनसर्टेन डिजिट। तो वही लिखे 11.2 ml में 11 क्या सर्टेन है और 0.2 क्या अनसर्टेन है। तो पूरा यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और इसे आसानी से आप नोट कर। अब पढ़ाएंगे रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का नियम क्या है? ठीक है, लिख लिया होगा। अब देखिए रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का नियम क्या है और इसे बेस्ट क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और यह 19वां क्वेश्चन आप देखिएगा जब एनसीईआरटी में 19 नंबर क्वेश्चन एनसीईआरटी में जाइएगा एक्सरसाइज में, तो यह मिल जाएगा सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ पे लिखिए रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लिखिए रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, रूल ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर के नियम क्या है? ठीक है, लिखो पहला लिखो, इफ यदि 0, देखिए यहाँ पहला नियम लिखिए, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट, ठीक है, फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर द सिग्निफिकेंट फिगर। सभी नॉन जीरो डिजिट का हिंदी होता है गैर शून्य अंक। ठीक है, क्या होता है? गैर शून्य अंक। जीरो के अलावा जो भी अंक होंगे वो सब क्या आ जाते हैं? सिग्निफिकेंट। तो जीरो के अलावा कौन होगा भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही ना होगा? होगा कि नहीं होगा? तो वही कह रहा है ऑल द ऑल द नॉन जीरो डिजिट, जीरो के यानी कि सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक कहलाते हैं। तो ऑल मीन सभी, और द नॉन जीरो डिजिट माने गैर शून्य अंक, आर सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक होंगे। क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। यानी कि सभी गैर शून्य अंक क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। पहला नियम कहता है, पहला नियम समझ गए होइएगा कि सभी गैर शून्य अंक सार्थक अंक होंगे। तो आप कहिएगा सर इसका एग्जाम्पल दीजिए। देखिए, तो एग्जाम्पल में देखिए कैसे लिख सकते हैं हम। एग्जाम्पल दे दिए हम। अब इसमें 1 2 3 4, अब इसमें बताइए कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट। डिजिट को गिनेंगे, अंक को, 1 2 3 और 4, 4 है कि नहीं है? तो यह 4 है। 5 6 8 9। अगर इसमें कहे कितने अंक है जो क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है, तो सभी गैर शून्य अंक जीरो के अलावा है सब। तो 1 2 3 4, इसमें भी 4 गो है। दूसरा दे दिए कि कितना? 1 2 8 9 4, इसमें कितने अंक है? 1 2 3 4 5, सर कहिएगा इसमें 5 है। यानी कि वही कह रहा है कि ऑल द नॉन जीरो डिजिट, यानी कि सभी गैर शून्य अंक, जीरो के अलावा जितने भी अंक है वो सब क्या होंगे? सार्थक अंक होंगे। तो ऑल द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर जाएंगे। 1 2 3, इसमें 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। अब इसमें दे दिया कि 5 6 7 में इसमें कितने सिग्निफिकेंट? 4। 1 2 8 9 4, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? 5 है। 1 2 3 4 5, गिनती कर लेंगे, 5 गो है। अगर आपको इतना दे दे, ठीक है, अगर पूछ दे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना आता है, गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 गो सिग्निफिकेंट फिगर है। सब जीरो के अलावा जो भी अंक आ जाए वह सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दूसरा नियम लिखिए। ठीक है, दूसरा नियम लिखिए, इफ यदि
जीरो इज कम, जीरो आता है, ठीक है, बिफोर नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट। यदि क्या होता है, जीरो इज कम, कम मीन्स आना, बिफोर नॉन जीरो डिजिट यानी कि गैर शून्य अंक से पहले जीरो आ जाए, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, देन तब क्या होगा, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर, तब जीरो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। दिस जीरो इज ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, दिस जीरो, यह जो जीरो है, दिस जीरो ओनली इंडिकेट द, ठीक, ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, पोजीशन ऑफ डेसिमल, केवल यह दशमलव की स्थिति को बताएंगे। क्या कह रहा है, इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आए, बिफोर मीन्स पहले, नॉन जीरो डिजिट यानी कि गैर शून्य संख्या के पहले अगर जीरो आ जाता है, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो क्या होता है, सार्थक अंक नहीं होता है। दिस जीरो, यह जो जीरो है जो सबसे पहले आ गया अर्थ गैर शून्य संख्या के, दिस जीरो इज ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, केवल यह पोजीशन ऑफ डेसिमल को इंडिकेट करता है। थोड़ा मेरे पास जगह क्या है, कम है, इसीलिए हम इसका एग्जाम्पल ऊपर लिख देते हैं, ठीक है, ऊपर लिख देते, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे ही लिख देते हैं 2 का एग्जाम्पल, 2 का क्या है, यही एग्जाम्पल है, ठीक है। अब देखिए 0.00678, इसमें पूछ दे कि कितने सार्थक अंक होंगे, तो नियम मेरा क्या कह रहा है, पहले सुनिए, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आता है, बिफोर नॉन जीरो डिजिट गैर शून्य संख्या के पहले आता है, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, ठीक है, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर। दिस जीरो इज ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यह जो जीरो है ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यह केवल दशमलव की स्थिति को बताएंगे। इसमें अगर पूछ दे कि कितना सिग्निफिकेंट, तो 6 यह क्या गैर शून्यांक है, तो इससे पहले जो भी है यह तीनों है, यह क्या होगा, मीनिंग सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसका सिग्निफिकेंट फिगर केवल 3 होगा, 1 2 और 3, 1 या 2 और 3, ठीक है, 1 2 और 3, केवल 3 होगा, होगा कि नहीं होगा, ठीक है। दूसरा दे दे 08765, इसमें कितना अर्थपूर्ण सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर है, तो जीरो तो होगा नहीं, क्योंकि मेरा रूले कह रहा इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आता है बिफोर नॉन जीरो डिजिट यानी कि बिफोर नॉन जीरो डिजिट गैर शून्य संख्या अंक के पहले यदि जीरो आ जाए, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। दिस इज जीरो इज ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यह केवल दशमलव की स्थिति को बताएंगे, तो यह जीरो तो होगा ना, इसमें 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, कितने, 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 4 गो सिग्निफिकेंट फिगर। अब दे दे 0521, इसमें कितना सिग्निफिकेंट, तो जीरो होगा नहीं, 5 2 3, इसमें 3 गो अंक है, 5 है, 2 और 1 है, तो इसमें 3 आ जाएंगे, कितना आ जाएंगे, तो 3 आ जाएंगे, ठीक है, कितना आ जाएंगे, और वही क्या पॉइंट भी लगा रहे तब पर भी नहीं होगा, ठीक है, तब पर भी नहीं होगा, क्योंकि मेरा रूल कह रहा है इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आए बिफोर नॉन जीरो डिजिट गैर शून्य अंक के पहले आए, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। दिस जीरो, यह जो जीरो है ओनली इंडिकेट, केवल पर इंडिकेट करता है, सूचित करता है, व्यक्त करता है पोजीशंस ऑफ डेसिमल, केवल डेसिमल अर्थात दशमलव की स्थिति को, तो इसमें भी कितने अंक है, 5 है, 2 और 1 है, इसमें भी 3 अंक होंगे। तो ये एग्जाम्पल 2 भी आपका समझ में आपको पूरा क्या हो गया, आ गया होगा। सबसे पहले इतना क्या कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए, ठीक है।
रूल समझ में आ गया होगा, ठीक। अब देखिए नोट कर ली होइएगा, ऑल द नॉन जीरो डिजिट, यानी कि जीरो के अलावा जितने भी अंक है, आप जानते हैं क्या जीरो के अलावा कितने अंक है? तो कहिएगा जी सर जानते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही तो है भाई, जीरो के अलावा यही तो है। जितने भी जीरो के अलावा अंक है वह कितना 9, वो सब क्या आएंगे? सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। तो वही कह रहा है ऑल द नॉन जीरो डिजिट, यानी कि सभी गैर शून्य अंक आर सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो के अलावा जितने भी अंक है वो सब सिग्निफिकेंट फिगर। 1 2 3 4, इसमें कितने अंक है आपसे मैं पूछ रहा हूँ, कितने अंक है? तो कहिएगा 1 2 3, इसमें 4 अंक है, तो 4 इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें कितना अंक है? तो 5 6 7 9, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। इसमें कितना अंक है? 1 2 3 4 5, इसमें 5 को सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। दूसरा क्या करा, इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आए बिफोर नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के पहले अगर जीरो आ जाए, देन जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। दिस इज जीरो ओनली इंडिकेट द पोजीशन ऑफ डेसिमल, यह जो जीरो है केवल इंडिकेट करता है, सूचित करता है पोजीशन ऑफ डेसिमल, अर्थात दशमलव की स्थिति को क्या करता है? बताता है। अब देखिए आपसे पूछे क्या ये इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? तो कहिएगा सर 1 2 3 गो अंक है। तो हम आपसे पूछे 3 गो कैसे है? ठीक, 3 गो कैसे है, 4 गो कैसे नहीं है, जीरो क्यों नहीं है? तो आप कहिएगा सर आपका ही रूल है और वैज्ञानिक का ही रूल है, यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट से पहले आ जाए तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। इसीलिए इसमें 3 गो अंक है, इसमें 4 गो अंक है, इसमें 3 गो अंक है, इसमें भी 3 गो अंक है। तो यहाँ आपको पूरा समझ में आ गया होगा, यह नोट भी आप कर लिए होइएगा, ठीक। अब हम अगला तीसरा रूल पर आते हैं, ठीक। अब देखिए तीसरा रूल क्या है। अब देखिए तीसरा रूल क्या है, 2 गो रूल पढ़े हैं, तीसरा रूल लिखिए, इफ यदि जीरो इज कम आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट देन तब विदाउट डेसिमल, ठीक है। इफ जीरो इज कम राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, if 0 is come without decimal in the right side of non, if 0 is come right side of non zero digit without decimal, बिना डेसिमल के, ठीक है, विदाउट डेसिमल, ठीक है, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। क्या कह रहा है रूल? देखिए, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यदि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आता है, राइट साइड मीन्स दाईं ओर आता है, विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, बिना दशमलव के, ठीक है, विदाउट डेसिमल, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, जीरो क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। फिर से रूल समझिए, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आता है, राइट साइड मीन्स दाईं ओर, विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, बिना दशमलव के, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। अब कहिएगा सर एग्जाम्पल थोड़ा दे दीजिए तो और क्या होंगे,
हमें मजा आएंगे। तो एग्जाम्पल भी मैं दे रहा हूँ, 1 2 3 4 के बाद मैंने 2 जीरो 3 जीरो बैठा दिया, और आपसे हम पूछे कि इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, आपने कहा कि सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर मात्र 4 है। हमने पूछा कि भाई कैसे है, तो आपने फिर बताया कि सर आपका ही नियम है और वैज्ञानिक का ही नियम है, यदि जीरो गैर शून्य अंक के दाईं ओर आ जाए बिना दशमलव के, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो वह जीरो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यही कह रहा है, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आ जाए विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव के, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट। क्या इसमें दशमलव है? इस नॉन जीरो डिजिट के बाद दशमलव है? तो कहिएगा नहीं है। तो क्या होगा? इसमें 4 गो क्या होगा? सिग्निफिकेंट फिगर होगा। यह 4 क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, दूसरा आपको हम दे दे 100। 100 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर आपसे कोई पूछ दे तो कहिएगा 1। पूछेगा क्यों? तो मैं लगाऊंगा नियम नंबर 3। कहेंगे कैसे? तब बता रहा हूं अभी कि इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट या फिर इन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आ जाए विदाउट डेसिमल, बिना दशमलव के, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसीलिए इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? एक सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तीसरा आप देखिए, अगर 400 लिख दे तो कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 1। अच्छा चलिए 1500 लिख दे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2। यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। फिर आप लिख दे 0.0286, कितना सिग्निफिकेंट फिगर? बताइए इसमें कितना सिग्निफिकेंट? यह नियम अभी नहीं लागू होंगे। ठीक, यहाँ पे यही नियम कह रहा है कि यदि जीरो इज कम राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो क्या आ जाए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के दाईं ओर आ जाए विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। ठीक है, यहाँ तक आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप नोट कर लीजिए। फिर चौथा नियम हम क्या कर रहे हैं? पढ़ा रहे हैं। ठीक, नोट कर लिए होगा। ठीक, चौथा नियम पढ़िए आप। चौथा नियम पढ़िए, इफ यदि, चौथा लड़िए, इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, कह रहा है इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो दो गैर शून्य अंक के बीच उपस्थित हो, जैसे कि 101 है, एक क्या है? यह भी एक गैर शून्य अंक है और यह भी एक क्या है? गैर शून्य अंक है। तो कह रहा इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो दो गैर यानी कि शून्य के अलावा अंक के बीच उपस्थित हो, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर, तब क्या होगा? जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे चौथा रूल। चौथा रूल हमसे क्या कह रहा है कि इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट, जीरो उपस्थित है बिटवीन मीन्स के बीच, टू नॉन जीरो डिजिट, दो गैर शून्य अंक के बीच अगर जीरो उपस्थित है, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल में देखिए, ठीक है, 2005, देखिए 2 गो अंक के बीच है कि नहीं जीरो, 2 गो गैर शून्य अंक, 2 और 5 क्या है? शून्य अंक है? नहीं, शून्य के अलावा अंक है कि नहीं? तो गैर शून्य अंक के बीच जो भी
जीरो प्रेजेंट हो वो सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट, इसीलिए इसमें 4 हो जाएंगे। 101 इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3, ठीक है। 2010 कितना सिग्निफिकेंट फिगर, देखिए सॉरी इसमें देखिए 8008, ठीक, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4, ठीक है। 5005 सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 4। कैसे, क्योंकि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच क्या है, जीरो उपस्थित है। नियम मेरा कह रहा है कि इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट, जीरो उपस्थित है बिटवीन मीन्स के बीच टू नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच उपस्थित हो देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। अच्छा चलिए अब लिखते हैं 2010। आपसे मैं पूछता हूं कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना है, आप बताइए। आप कहिएगा सर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। मैं कहूंगा कैसे, तो आप कहिएगा सर ये नियम 3 और 4 से बनेगा। नियम 3 में हमें बताया गया कि इफ जीरो इज प्रेजेंट राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट विदाउट डेसिमल, यानी यदि जीरो उपस्थित हो दाहिने बगल गैर शून्यांक के बिना डेसिमल के, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो रूल 3 से तो यह खत्म हो गया या जीरो खत्म हुआ, और यहाँ पे तो कह रहा है कि जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के उपस्थित हो तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया। सिग्निफिकेंट फिगर कितना हो गया, 3 हो गया, ठीक। तो यह 3 सिग्निफिकेंट फिगर मेरे पास आ गया। यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया, कोई भी कंफ्यूजन हो विदाउट एनी हेजिटेशन हमसे क्या कीजिए, आप पूछिए बिना किसी कंफ्यूजन के, ठीक। 2016 लिख रहा हूं, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होंगे, आप सबसे पहले बताइए सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितना होंगे। तो फिर मैं क्या करूंगा, नियम अप्लाई करूंगा। नियम क्या है भाई, ये कॉन्सेप्ट समझो। यदि जीरो दो गो नॉन जीरो डिजिट के बीच उपस्थित हो जाए तो वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो 2016 अंतिम है तो कितना होगा, 4 होगा। अब मैं कह रहा हूं कि देखिए एक सभा लगी, ठीक, उसमें दो साधु के बीच एक चोर बैठ गया, ठीक है। यह दोनों साधु है, ठीक, मान लीजिए यह दोनों साधु है और यह एक क्या, चोर है, ठीक, यह एक चोर है, ठीक। यह लाल कलम क्या है, चोर है, देखिए मैं बता रहा हूं पूरा एग्जाम्पल से। अब देखिए तो यह लाल कलम एक चोर है, तो इस लाल कलम को भी साधु ही मान लिया जाएगा, क्योंकि जब यह साधु के बीच बैठेगा तो प्रवृत्ति साधु की जैसी होगी कि नहीं। यानी कि हम लोगों का समाज में कहा जाता है कि जिस व्यक्ति के साथ मैं रहता हूं वैसा ही नेचर मेरा होगा कि नहीं। अगर हम बुजुर्ग के साथ रहे तो क्या होगा, हमें बहुत संस्कार मिल सकते हैं। युवा के साथ रहे तो क्या हो सकता, बहुत उथल पुथल मन हो सकता है। यानी कि जैसा भी जिस प्रकार का मेरा परिवेश होगा वैसा ही मेरा भेष बन जाएगा। तो वही कह रहा है इसमें, यदि जीरो उपस्थित हो दो नॉन जीरो डिजिट, यानी कि दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जीरो उपस्थित हो तो वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर ही होगा। तो क्या है 2016 में देखिए यह जीरो 2 और 1 के बीच उपस्थित है या नहीं है, तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4। मैं अब और बता रहा हूं आपको कि 2016 यानी कि अब मैं लिख रहा हूं कि कितना है, 20,000, 21, 22, 11,000, 10,000, 20,160 मैं पूछ रहा हूं सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा। भाई जवाब दो, तो आप कहिएगा सर 4 होंगे। हम कैसे भाई बताओ पहले हमको। तो आप कहिएगा रूल 3 के अनुसार मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस जीरो को खत्म कर दूंगा। कैसे कि यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट के बाद उपस्थित हो बिना दशमलव के तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर तो नहीं होगा। तो रूल 3 से यह जीरो खत्म। अब रूल 4, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच उपस्थित हो तो वह सिग्निफिकेंट फिगर होगा, इसलिए इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर। आया कि नहीं समझ में आया, बोलिए कमेंट में बोलिए कि आया कि ना समझ में आया। तो रूल 4 आपको क्या आ जाएंगे, पूरी तरह आप सेटिस्फाइड हो गए होंगे कि रूल 4 मुझे अब समझ में आने लगा सर। अब मैं और एग्जांपल दे रहा हूं कि जीरो, ठीक, 0.008008
इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है मैं पूछ रहा हूं। तो सबसे पहले इस तीनों जीरो को आपने निगलेक्ट कर दिया। हम कहेंगे कैसे, तो कहिएगा आप सर मैं आप पढ़ाए हैं हमको पहला सर दूसरा रूल कि यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट के पहले उपस्थित हो, पढ़ाया कि नहीं, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिफोर नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो उपस्थित हो गैर शून्य अंक के पहले तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे। इसको मैं झाप दिया, यह नहीं हुआ, बचा कितना 8008। तो रूल 4 लगाएंगे, इफ जीरो इज प्रेजेंट बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, यदि जीरो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच उपस्थित हो तो वह जीरो भी क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो 8008 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे कि ना होंगे, तो कितना होंगे, तो 4 होंगे। हो गए 4 हो गए कि ना हो गए, ठीक। अगला मैं और दे रहा हूं कि 0.0097860024850 और 0 और क्या आ गया यहाँ पे 5 यहाँ तक आ गया। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, यह तो खत्म, और उसके बाद 3 गो अंक, 3 6 गो अंक, 2 8 गो 2 10 गो, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 10 गो आ गया। यहाँ तक आप पूरे मजेदार समझ में आ गए होंगे। मेरा यही काम है कि पूरा डेफिनेट समझाना, निश्चित रूप से बच्चों को कमांड हो जाए मैं जिस सब्जेक्ट को पढ़ाता हूँ। क्या करा, इफ यदि जीरो इज प्रेजेंट, जीरो उपस्थित हो बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट, दो नॉन जीरो डिजिट के बीच जीरो अगर उपस्थित हो तो वह जीरो भी सिग्निफिकेंट फिगर होगा। दो नॉन जीरो डिजिट है, इस दोनों के बीच जो जीरो है यह भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर है, यह भी क्या सिग्निफिकेंट फिगर है। लेकिन यह जीरो नहीं है, क्यों, क्योंकि रूल 3 में हमने पढ़ाया कि इफ जीरो इज प्रेजेंट इन द राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यदि दाहिने बगल उपस्थित हो विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। रूल 3 में हमने पढ़ाया। तो यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार मैं सिग्निफिकेंट फिगर को चयन करता हूँ। अभी तो 4 रूल ही है, इसके मैं 7 रूल पढ़ाऊंगा। सबसे पहले इतना आप क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। नोट कर लिए होगा, ठीक। 5वां रूल देखिए। अब 5वां रूल अब देख लीजिए, ठीक है। पांचवा रूल अब देखिए, ठीक। 5वां रूल क्या कहता है, 4था रूल तो हम लोगों ने पढ़ा अभी। 5वां क्या कहता है, ठीक। इफ यदि जीरो इज कम आता है राइट साइड ऑफ डेसिमल, राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल डिजिट, राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल डिजिट, सॉरी नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट। इफ जीरो इज कम राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ, ठीक है, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, फिकेंट फिगर, तब वह क्या होगा, जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या कह रहा, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्य अंक के दाएं ओर आए, विथ डेसिमल, डेसिमल दशमलव के साथ, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा। एग्जाम्पल में देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा आप पूछ सकते हैं। जैसे कि मैं दे रहा हूँ एग्जाम्पल कि 25.00, इसमें बताइए सिग्निफिकेंट फिगर, तो 4 होंगे। कहेंगे कैसे, तो मेरा रूल कह रहा है इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट के दाईं ओर आए, किसके
विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ है, डेसिमल है कि नहीं है, डेसिमल के साथ है, देन जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा, जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो पांचवा रूल वही कहता है, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी गैर शून्य अंक के दाईं ओर आए विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह जीरो क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। अगर आपको कोई कह दे कि 6.0 में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कहेंगे 2, कहेंगे कैसे, क्योंकि मेरा रूल है कि जब जीरो आए दाई और नॉन डेसिमल डिजिट के डेसिमल के साथ, दशमलव के साथ, अगर जीरो नॉन जीरो डिजिट के दाई ओर आए, गैर शून्य अंक के दाई ओर अगर जीरो डेसिमल दशमलव के साथ आता है, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। ठीक है, बन जाता है। तो 6.0, कोई कह दे 100 पॉइंट में कितना सिग्निफिकेंट फिगर, कहेंगे अब सिग्निफिकेंट फिगर 3 है। कहेंगे कैसे, क्योंकि पॉइंट लगा है, तो यह क्या होगा, पूरा का पूरा सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 100.0, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कहेंगे कैसे, तो मेरा रूल है, इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि गैर शून्यंक के दाईं ओर आए विथ डेसिमल, डेसिमल के साथ, देन तब जीरो इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो जीरो क्या होगा, तो यह जो जीरो है डेसिमल के साथ आया कि भी साथ आया, तो भाई साथ आया। अब कहिएगा ये जीरो कैसे हो गया सर, ये हमको बताइए भाई। अब देखिए, इस जीरो को भी सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं, क्योंकि पॉइंट लग गया, यानी कि यहाँ तक तो निश्चित है भाई, 100 निश्चित है, 100 के बाद में कुछ लगा पॉइंट, जो भी संख्या हो, तो 100 तक तो क्या होगा, मुझे मानना न पड़ेगा अंक, तो इसीलिए 100 को 3 मान लिया। कितना मान लिया, 100 को हमने 3 मान लिया सिग्निफिकेंट फिगर। तो यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे। और मैं देता हूँ, ठीक है, अभी और देता हूँ, कितना भी 4 ही को दिया हूँ, अब दे दिया 2, 5, 0, 0, 6, 8, 9, 10.0। अब यहाँ हमसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है, कि सर मेरा कंफ्यूजन एगो दूर कर दीजिए, कि रूल 3 में आप पढ़ाए थे कि इफ जीरो इज कम, जीरो आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट विदाउट डेसिमल। हाँ, अगर यहाँ पे यह डेसिमल नहीं होता, देखो बच्चा, अगर यह डेसिमल मैं हटा दूं, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर 1 ही होंगे। कितने होंगे, लेकिन जब मैं इसमें सटा दूं, तो यह कितना बन जाएंगे, 3 बन जाता है। जब सटाता हूं तो 3 बन जाता है, हटाता हूं तो 1 बन जाता है। ये जादू नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है भाई। कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट ही क्या है, बहुत बड़ी शक्ति है। रूल 3 में हमने पढ़ाया कि इफ यदि जीरो इज कम, जीरो आए राइट साइड ऑफ नॉन डेसिमल, नॉन जीरो डिजिट के दाईं ओर आए विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के, देन तब जीरो इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इससे अगर जीरो को मैं हटा दूं, तो यह सिग्निफिकेंट फिगर 1 आ जाता है। क्यों, क्योंकि यह जो 2 जीरो है बिना डेसिमल के आया है। कितना आया है, बिना डेसिमल के आया है। एक और इसमें देख लीजिए, 1.00, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक, और इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना, 1 होंगे। कैसे, कि जब भी मैं इस पॉइंट को हटाता हूं, तो रूल 3 के अनुसार कहता है कि जीरो इज कम राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट विदाउट डेसिमल। यदि जीरो नॉन जीरो डिजिट गैर शून्य अंक के दाईं ओर आ जाता है बिना डेसिमल के, तो वह जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। रूल 3 है, तो इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन जब मैं पॉइंट यहाँ रख देता हूं, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर बन जाता है। कितना, 3। कैसे, तो मेरा रूल 5 कहता है इफ जीरो इज कम, यदि जीरो आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यानी कि नॉन जीरो डिजिट के दाहिने ओर आता है विथ डेसिमल, यहाँ डेसिमल, वहां विदाउट डेसिमल। विदाउट मीन्स के बिना, और विथ मीन्स के साथ, डेसिमल के साथ यहाँ उपस्थित है। इसीलिए सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, क्योंकि जीरो भी काउंट हो गया। तो आपका कंफ्यूजन दूर कि मैं किस प्रकार कह सकता हूं कि 100 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। 100 में कोई पूछ देगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना था, 1, वही 1.00 लगा दे, कितना सिग्निफिकेंट फिगर, 3। ठीक है,
कि 3 क्यों क्योंकि 0 किसके साथ, या दशमलव के साथ है, या है दाहिने में नॉन जीरो डिजिट के। ठीक, तो यहाँ तक आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आप समझिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, यह सब 0 है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना है इसमें 4, और कितना 5 9 1 10, इसमें 10 गो डिजिट है। तो यहाँ आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे और कोई भी कंफ्यूजन आपके पास नहीं होंगे। विदाउट एनी एजिटेशन से आप सवाल पूछ कर सकते हैं हमसे। तो ठीक, 5 रूल हमने क्लियर किया। अब मैं 6ठा रूल पढ़ा रहा हूँ और 2 रूल और है 6 और 7, उसके बाद रूल खत्म, क्लास खत्म। ठीक, उसके बाद अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे हम लोग कि इसका किस प्रकार हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व। इसी लेक्चर में थोड़ा न्यूमेरिकल के बारे में भी चर्चा कर लेंगे। पहले आप याद करके आइएगा, तब तो न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। ठीक है, पांचवा नियम हम लोगों ने पढ़ा। अब देखिए 6ठा नियम क्या कह रहा है। ठीक है, 6ठा नियम हम लोगों को क्या कह रहा है। ठीक है, कह रहा है इफ यदि 0 इज कम 0 आता है, ठीक, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट, ठीक है, नॉन जीरो डिजिट के राइट साइड में आता है विदाउट डेसिमल, बिना डेसिमल के। ठीक है, विदाउट डेसिमल ना लिखेंगे तब पर भी काम चलेगा। ठीक है, सीधे छोड़ दीजिए, यानी कि इफ 0 इज कम 0 आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, राइट साइड ऑफ यानी कि नॉन जीरो डिजिट के दाहिने ओर आता है, एंड और measurement of unit is attached, and measurement of unit is attached, अगर मेजरमेंट ऑफ यूनिट क्या हो, अटैच्ड हो, जुड़ा हो, मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज ऐड भी लिख सकते हैं, ऐड। ठीक है, ऐड, देन तब 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह 0 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्या कह रहा है, इफ यदि 0 इज कम 0 आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, डिजिट DIGIT, ठीक है, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, यदि 0 आता है गैर शून्य के दाहिने ओर, एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज ऐड, और उसमें मापन की इकाई उपस्थित हो, ऐड हो, जुड़ा हो, देन 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह 0 सिग्निफिकेंट। कैसे आप कहेंगे सर जी, आप बताइए। तो देखिए 500 ग्राम चीनी दीजिए, क्या यह मेजरमेंट है कि नहीं है, द्रव्यमान अर्थात मास का सीजीएस यूनिट है, मास ऑफ सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या है, तो ग्राम है बाबू, यही ग्राम है। तो यह ग्राम लगा दिए तो बिना डेसिमल के भी यह हीरो बन गया। देखो बिना डेसिमल के यह 0 हीरो बन गया भाई। क्या भाई कॉन्सेप्ट लगा, तो कह रहा है कॉन्सेप्ट, यदि 0 आता है राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, गैर शून्य के दाहिने ओर आता है, एंड मेजरमेंट इज ऑफ यूनिट इज ऐड, और मापन की इकाई उसमें क्या हो, उपस्थित हो, देन दे ऐड हो, ऐड मीन्स या अटैच भी लिख सकते, ऐड मीन्स जुड़ा होना। ठीक है, ऐड, देन 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह 0 सिग्निफिकेंट। तो देखिए इसमें या फिर ऐड जुड़ा हो, ऐड मीन्स जुड़ा हो। ठीक है, तो ग्राम क्या है, जुड़ा है कि नहीं, इसके साथ अटैच्ड है। तो 500 ग्राम चीनी दीजिए, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा, 3 होगा। इसको नहीं हटा सकता हूँ, क्यों, क्योंकि 500 ग्राम भाई एक डेफिनिट मेजरमेंट है कि नहीं है, 500 ग्राम एक डेफिनिट मेजरमेंट
मेजरमेंट है। तो समझ में आ गया कि अब इफ यदि 0 इज कम 0 आता है, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट गैर शून्यंक के दाहिने ओर आता है, एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, और मापन की इकाई उसके साथ जुड़ा हो, देन 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह 0 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, तीसरा हमारे पास कर रहा है 1000 ml। भाई 1000 ml जानते हैं 1 लीटर बराबर 1000 ml। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर 1000 ml, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, ml क्या है, लीटर है कि नहीं है, ml मिलीलीटर, यह भी एक इकाई है, तो इकाई के साथ जो भी हो यूनिट मेजरमेंट वॉल्यूम, इसके पास भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक, अगर 500.8260 इस और इसमें ग्राम लगा दे तो इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर, जोड़ कर बताओ बाबू, 4 और 3 7, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। कितना हो गए, 7 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ठीक है, कितना होगा, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, और मैं दे रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, एग्जाम्पल से नहीं भागूंगा, मेरा कॉन्सेप्ट ही इतना तगड़ा है कि आपको हिला देगा। मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूँ, सबसे अलग पढ़ाता हूँ। मैं नहीं, मुझे किसी प्रकार का घमंड नहीं है, प्राउड नहीं है कि मैं सबसे बेस्ट पढ़ाता हूँ। हाँ, मैं सबसे अलग पढ़ाता हूँ जरूर, मेरा जो नीति है सबसे अलग पढ़ाने का। ठीक है, अगला क्या कर रहा कि 0 पॉइंट, ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या कर रहा है कि 0.303000 ग्राम, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है बाबू, बताओ तो। इसमें सिग्निफिकेंट 3 3 4 3 और कितना 4, इसमें 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 7 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो छठा नियम आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे कि यदि 0 इज कम 0 आता है, राइट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट यानी कि गैर शून्यंक के दाहिने ओर आता है, एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, और मापन की इकाई उसमें क्या ऐड हो, जुड़ा हो, देन तब 0 इज सिग्निफिकेंट फिगर, तो वह 0 क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर अवश्य ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। 6 नियम हो गया, 7वां नियम एक और पढ़िए। ठीक, सबसे पहले 8 नियम है। ठीक है, इसी में और देखिए, अगर कितना दे दे 0.5 मीटर दे दे, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर, बताओ। सबसे पहले 5 मीटर, 0.5 मीटर, ठीक है, 0.5 मीटर यानी कि भाई आधा मीटर है, तो सिग्निफिकेंट फिगर 1 होगा। होगा कि ना होगा, 1। अगर वही 0.005206 आ जाए तो सिग्निफिकेंट फिगर कितना आ जाएगा, मीटरे में आ जाता है, तो 2 और 3 3 5 5 सिग्निफिकेंट फिगर, क्योंकि यह 0 क्या हो गया, 0 सिग्निफिकेंट या दोनों सिग्निफिकेंट है, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर उपस्थित हो जाएंगे। ठीक है, यह नहीं लिखिए, इससे ही कि हमका हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर आ जाता है। 0.0267, इसमें कितना, इफ 0 इज कम यानी कि क्या होंगे, यह भी 0। अब देखिए, इसमें मैं मीटर लगा देता हूँ। ठीक है, इसमें मीटर लगा देता हूँ, कितना लगा देता हूँ, 52678900 मीटर। तो यह भी सिग्निफिकेंट, 2 2 4 2 6 2 8 8 वो सिग्निफिकेंट फिगर उपस्थित है। ठीक है, क्योंकि जब ये मीटर है तो भाई उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते हो। ठीक, तो यहाँ तक आप बिल्कुल लिख लिए होइएगा। ठीक है, अब लिखिए, छठा रूल पढ़ा है, 7वां रूल लिखिए। 7वां रूल लिखिए, इफ यदि ए डिजिट इज रिप्रेजेंट in form of power of 10 then तब power is not significant here,
सिग्निफिकेंट फिगर, देन तब पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, क्या कह रहा है हमारे पास आंसर देखिए। सबसे पहले क्या कह रहा, इफ यदि ए डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, यदि अंक को 10 के घात के रूप में, फॉर्म मीन्स होता है रूप, ठीक है, रूप क्या होता है रूप, ठीक। तो क्या कहता है, इफ यदि ए डिजिट इज रिप्रेजेंट, यानी कि अंक को रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, देन तब पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तब पर भी पावर सिग्निफिकेंट फिगर ना हो तो। ठीक है, एग्जाम्पल लिखा, ठीक, एग्जाम्पल लिखा 6.022 गुना 10 टू पावर 23, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितना 4, 3 1 4 सिग्निफिकेंट। पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं लेना बाबू, मेरा रूल ही कह रहा है कि इफ ए डिजिट, यदि अंक को रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता हो इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में, देन तब पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, तो पावर क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर नहीं। दूसरा देखिए 1.67 गुना 10 टू पावर माइनस 27 केजी, इसमें भी केजी भी लगा होगा, कोई यूनिट भी लगा होगा, तब पर भी क्या होगा पावर सिग्निफिकेंट। इफ ए डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 एंड और, यह भी लिख सकते हैं एंड और, मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज ऑल्सो एड, मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, मेजरमेंट ऑफ यूनिट भी एडेड हो, फिर भी क्या होगा 8 पावर इज नॉट सी। मैं और थोड़ा बढ़ा देता हूँ ताकि कंफ्यूजन दूर रहे। ठीक, क्या कर रहा है, इफ ए डिजिट इज रिप्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10 एंड और, मेजरमेंट ऑफ यूनिट, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, येट फिर भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, येट मीन्स होता है फिर भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, फिर भी क्या होगा पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। मैं ये दावा नहीं करता हूँ, ये मेरा एनसीईआरटी बुक लिखता है फिगर। ठीक है, क्या कहता है, इफ ए डिजिट, यदि अंक को रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता है इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में, एंड और मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज ऑल्सो एड, और मेजरमेंट ऑफ यूनिट भी एडेड हो, मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, मेजरमेंट ऑफ यूनिट भी हो। ठीक है, इज एडेड मीन्स जुड़ा नहीं, एडेड मीन्स जुड़ा हो। ठीक है, येट मीन्स फिर भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। जैसे देखिए मास ऑफ प्रोटॉन, 1.67 गुना 10 के पावर माइनस 27 केजी होते हो, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 3, कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर 3। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना होता है 9.1 गुना 10 के पावर माइनस 31 केजी, कितना होता है 31 केजी। क्या मैं पावर को लूंगा? नहीं, मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ और मेरा नियम है, इफ ए डिजिट, यदि अंक को रिप्रेजेंट प्रदर्शित किया जाता हो इन फॉर्म ऑफ पावर ऑफ 10, 10 के घात के रूप में, एंड मेजरमेंट ऑफ यूनिट इज एडेड, और मापन की इकाई भी उसमें उपस्थित हो, येट फिर भी पावर इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, फिर भी पावर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगो। ठीक है, नहीं होगो, ठीक है, होंगे। अब शुद्ध बोल ले, ठीक है, शुद्ध बोल रहे थे, तो इसमें कितना होगा मात्र 2 सिग्निफिकेंट फिगर। कितना सिग्निफिकेंट फिगर? 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, अब देखिए 1 मोल बराबर हम लोग जानते हैं कितना, या 1 एवोगाड्रो नंबर बराबर, वो एवोगाड्रो नंबर देखिए यहाँ पे तो जगह कम है लेकिन लिखना के प्रयास कर रहे हैं, रुक जाइए। देखिए एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना होता है, एवोगाड्रो नंबर बराबर कितना होता है 6.022 गुना 10 टू पावर 23,
ठीक है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, यही ना होता है एटम, मॉलिक्यूल, आयंस, ठीक है, या कॉमा देते हैं। इसमें भी कितना सिग्निफिकेंट फिगर, मात्र 4 होंगे। पावर कदापि सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, समझा कि नहीं समझा? पावर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, पावर कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होंगे, ठीक है। तो यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आ गए होंगे मेरे 7वां नियम। अब 8वें नियम की ओर हम प्रस्थान कर रहे, धीरे धीरे अपने मंजिल को पाने चल रहे हैं, ठीक है। और मंजिल अपने आप मिलेगा नहीं, मंजिल के लिए मेहनत करनी पड़ती है बाबू, मेहनत। और मेहनत आप जितना कीजिए आपके लिए उतना बेहतर होगा। मैं कहा हूं कि नहीं कि मोर एक्यूरेसी, मोर प्रिसीजन, जितना ज्यादा एक्यूरेट आप होंगे यथार्थ, उतना ज्यादा आप शुद्धता को निकालिएगा, ठीक है। आप देखते होइएगा गांव में कि जितना ज्यादा मम्मी क्या करती है, दूध को क्या करती है, उसको पेरती है, उतना बेहतर मक्खन निकलते हैं। सीधे नहीं निकल जाते हैं, सीधे अगर सीधे इस प्रकार निकालते हैं तो वो थोड़ा तीत तीत लगता है, ठीक है, खाए हुए मक्खन। लेकिन जब पूरी तरह क्या होता है, मथा जाता है और तब उसे क्या की जाती है, दी जाती है सब लोगों को, तो वह एकदम मीठ लगेंगे, क्योंकि उसमें क्या होता है, थोड़ा भी पानी का मात्रा नहीं होता, प्योर क्या होता है, वो मक्खन होता है, ठीक है। इसीलिए जितना ज्यादा आप मेहनत कीजिए, कोई भी टीचर हो, जितना वो मेहनत करेंगे उतनी ज्यादा बेहतर पढ़ाएंगे बाबू। ये सब भगवान की देन नहीं, ये अपनी देन है। अपने आप में आप जितना ज्यादा स्टेबल हो आपको लिए। करता था लामार्क का थ्योरी और डार्विन का। लामार्क और डार्विन ने कहा कि प्राकृतिक उसी को चुनती हो जो सबसे ज्यादा मजबूत हो, प्रबल हो, कमजोर को कभी भी प्राकृतिक नहीं चुनती है। डार्विन और लामार्क का थ्योरी है। तो आप जब भी कोचिंग खुले तो फिर मैं कोचिंग में उपस्थित होऊंगा, तो फिर आप अगर मिलना हो तो मिल सकते हो। कि डार्विन ने कहा था कि, और लामार्क ने कहा, ठीक, कि लामार्क का कहना था कि प्राकृतिक उसी को चुनती है जो अपने में सबसे ज्यादा मजबूत हो, इसलिए मजबूत बनने का प्रयास, ताकि समाज इज्जत देंगे, परिवार वाले इज्जत देंगे, ठीक। लिखिए अब 8वां नियम, ठीक है। 8वां नियम लिखिए, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि वस्तुओं की जो गिनती की संख्या होती है, ठीक है। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट यानी कि गिनती की जो संख्या होती है, काउंटिंग नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। काउंटिंग नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की जो गिनती होती है, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। सीधा काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट लिख देते हैं, वस्तु की गिनती की संख्या, वस्तु की गिनती, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट हियर, नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, वस्तु की जो गिनती होती है सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, उसकी सिग्निफिकेंट फिगर इन्फिनिटी होती है। क्या होती है? इन्फिनिटी होती है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट सॉरी हैव इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, फिकेंट फिगर, ठीक है। काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट ऑफ फिगर, वस्तु की गिनती वह क्या होता है, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर रख सकती है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल मैंने दिया 2 बॉल्स, 2 बॉल लिख दिया तो 2 बॉल क्या होगा, 2 बॉल और 2 बॉल्स, ठीक है। 2 बॉल, 2 को क्या है, गेंद है, तो वस्तु क्या है, क्या हो, इनफाइनाइट हो सकता है। कितना हो सकता है, तो यह इनफाइनाइट हो सकता है। इस 2 को इस प्रकार भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, इसे भी दूसरा पर हम लिख सकते हैं 2,0,0,0,0, यह भी तो लिख सकते हैं बाबू, लिख सकते हैं या नहीं, तो आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। पॉइंट लिख के, और या फिर 2.0005 या कितना ज्यादा, इसीलिए इसका 2 बॉल का इन्फिनिटी सिग्निफिकेंट फिगर होगा।
यानी कि जब भी किसी भी अंक के यानी कि बाद क्या हो, वस्तु जोड़ दिया गया हो, वस्तु आप लोग जानते होइएगा, ठीक है, बॉल है, पेन है, मकान है, ये सब जोड़ा हुआ हो तो वह सब के सीधे लिख दीजिएगा इन्फिनिटी। कितना? इन्फिनिटी। ठीक है, 5 चेयर, ठीक है, 5 चेयर, इसका सब का इन्फिनिटी होगा। ठीक है, 5 गोट क्या होगा? इन्फिनिटी होगा। तो वही नियम का 8वां, काउंटिंग ऑफ ऑब्जेक्ट, वस्तु की गिनती हैव इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर, अनंत सिग्निफिकेंट फिगर रखती है। कितना? अनंत सिग्निफिकेंट फिगर रखती है। तो मेरा रूल क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। और यह रूल कंप्लीट अगले लेक्चर में हम लोग एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। और सबसे ज्यादा मैं कह रहा हूँ आप इसे याद कर लीजिए, ताकि जितना ज्यादा आप याद करोगे आपके लिए क्या होंगे? वह बेहतर होंगे। ठीक, इतना तक आप क्या कर लीजिए? नोट कर लीजिए। तो आज का क्लास आपको अच्छा लगा हुआ होगा दोस्त, और यह सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट हमने पढ़ाया। एक भी क्वेश्चन आपसे छूट नहीं सकता। मैं फिर रहूंगा आगे के लेक्चर में, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल कराऊंगा। ठीक, आगे के लेक्चर में और कुछ क्या कराऊंगा? एग्जाम्पल इसके बेस पर कराऊंगा। और मैं क्या दूंगा सबसे पहले कि किस प्रकार मैं लिखता हूं कि एक बगल आपका क्या रहेगा? क्वेश्चन लगा रहेगा, एक बगल आपको जवाब देना रहेगा। वह सब सिस्टम है। सब सिस्टम को क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे, और वह सब आपके सामने प्रदर्शित रहेंगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में हम लोग न्यूमेरिकल के रूप में उपस्थित होंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्त। जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हुआ हो दोस्त तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर भी करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।